गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी के इतने प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद और आप सभी को ढेर सारा प्रेम। आज की इस चर्चा को प्रेम से ही शुरू करें ताकि प्रेम के बारे में हमें और विस्तार से समझ आ सके। क्यों सदगुरु हमसे कहते हैं सभी के साथ प्रेम से रहो। कैसे हम उस प्रेम में जी सके कि फिर हमारा किसी से कोई झगड़ा ना हो, किसी से कोई नाराजगी ना हो। प्रेम कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है। तुम कहीं से पढ़कर प्रेम के बारे में समझ नहीं सकते। तुम कहीं से प्रेम का ज्ञान हासिल करके प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। प्रेम तो भाव की दशा है। प्रेम तुम्हें भीतर से अनुभव होता है, भीतर से महसूस होता है, तब कहीं जाकर तुम पूरे जगत से प्रेम कर सकते। जब तक तुम्हें भीतर ही कोई प्रेम मालूम नहीं पड़ता, तब तक तुम पूरे जगत से प्रेम कैसे कर पाओ। जब तक तुम्हारे भीतर सामने वाले के प्रति इतना प्रेम नहीं उमंगता कि तुम उसकी गलतियां भी नजरअंदाज कर सको, तब तक तुम्हारे झगड़े, तुम्हारी नाराजगी का हल ना हो पाएगा। प्रेम भाव की दशा है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम भाव में नहीं जीते, तब हम प्रेम में नहीं जीते, बल्कि हम सोच विचार में जीना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे भीतर दो तल हैं, एक विचार का तल, एक भाव का। विचार है सोच विचार जो मस्तिष्क में चलता है, भाव है प्रेम जो हृदय में पलता है। जब तुम हृदय की सुनकर जीते हो तब अकल काम नहीं करती, तब सोच विचार काम नहीं करता, तब मात्र तुम्हारा भाव ही काम करता है। और तुम्हारा भाव, तुम्हारा सदा से जो स्वभाव है वह प्रेम ही है। पर क्योंकि तुम सोच विचार में फंस गए हो, मस्तिष्क में फंस गए हो, हृदय तक तुम पहुंच नहीं पाते, इसलिए तुम्हें प्रेम का कोई अनुभव नहीं हो पाता। इस कारण तुम सोच विचार में ही फंसे रहते हो और सोचते सोचते सब बिगड़ जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी माँ उसे मारती है, पिता भी उसे उसकी गलती पर मारते हैं, भाई बहन से भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चा सोच विचार में नहीं जीता, बच्चा भाव में जीता है, बच्चा हृदय से जीता है, जिस कारण वह फिर उन्हीं भाई बहनों के पास लौट आता है, फिर अपने माँ बाप के पास लौट आता है, उतने ही प्रेम से। उसके भीतर किसी तरह का कोई द्वेष नहीं होता, उसके भीतर ऐसा कोई विचार नहीं होता कि माँ ने मुझे मारा, पिता ने मुझे मारा। बच्चा तो मार खा के भी माँ के पास लौट आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भाव से जीता है। जब वह बच्चा बड़ा होने लगता है तब वह सोच विचार से जीना शुरू कर देता है। तब वह हृदय के तल को छोड़ देता है, भाव के तल को छोड़ देता है और मस्तिष्क के तल को पकड़ लेता है, सोच विचार के तल को पकड़ लेता है। जैसे ही कोई सोच विचार में जीना शुरू कर देता है, वह भाव की दशा से बाहर हो जाता है और फिर उसके ओरों से झगड़े और नाराजगियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि फिर जो तुम्हारे साथ घटता है वह तुम बार बार सोचते रहते हो, उसी का विचार भीतर चलता रहता है और वह विचार ही दुख का कारण बन जाता है। वह सोचना ही दुख का कारण बन जाता है, पीड़ा का कारण बन जाता है। फिर यदि माँ मारे, पिता मारे, तो दोबारा प्रेम नहीं आता, बल्कि भीतर नाराजगी जन्म लेने लग जाती है। फिर भीतर ऐसी सोच काम करना शुरू कर देती है कि भला माँ अपने बच्चे को थोड़ी मारती है, भला पिता अपने बच्चे को थोड़ी मारता है। फिर भीतर कई तरह के तर्क उठने शुरू हो जाते हैं। यदि हमारा सोच विचार ना हो तो कोई हमें गाली दे, हमें पीड़ा नहीं होने वाली। पीड़ा तब होती है जब कोई गाली देता है और हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मस्तिष्क में उसके विचार उठने शुरू कर देते हैं। मस्तिष्क में सोच विचार में हम अपने को ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं और दूसरों को हम अपने से ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते, क्योंकि सोच विचार में हमारी मैं काम करती रहती। फिर चाहे हमारी माँ हमें मारे, हमारे मित्र हमें धोखा दे या संसार का कोई अन्य प्राणी हमें दुख दे, उस मैं के कारण वह बर्दाश्त में नहीं रह जाता। जब कोई तुम्हारे मैं को जरा सी भी चोट पहुंचाता है, तत्क्षण तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। फिर चाहे वो कोई भी हो,
उसकी फिर कोई फिक्र नहीं रह जाती। इसी कारण बच्चा बड़ा होता होता अपने माँ बाप से भी झगड़े करने शुरू कर देता है। अपने मित्रों से भी उसके संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति भी उसका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। फिर वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से नहीं रह पाता। प्रेम हमारी भाव दशा है, प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारे हृदय में मौजूद खजाना है। पर यदि हम हृदय को ही भूल जाएं, अपने भाव को ही भूल जाएं और मस्तिष्क में ही जीना शुरू कर दें, सोच विचार में ही जीना शुरू कर दें, तो अवश्य ही हमारा औरों से प्रेम घटना शुरू हो जाएगा और औरों से हमारी नाराजगी और झगड़े बढ़ते चले जाएंगे। जब हमने प्रेम का वो तल ही छोड़ दिया, हमने तल ही वो पकड़ लिया जिस तल पर प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता, जिस तल पर हम प्रेम भी सोच विचार कर करते हैं कि इस व्यक्ति से प्रेम करना सही है या नहीं, तो फिर भला हम प्रेम पूर्ण ढंग से जी कैसे पाएंगे। मस्तिष्क सोच विचार करता है, मस्तिष्क में जीने वाला व्यक्ति प्रेम भी सोच विचार कर ही करता है। और जो असल प्रेम है उसमें सोच विचार नहीं किया जाता, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार लिया जाता है, उसमें दूसरे की गलतियां स्वीकार ली जाती हैं, उसमें दूसरों की नाराजगियां स्वीकार ली जाती हैं और दूसरों को प्रेम ही प्रेम बांटा जाता है। बच्चा प्रेम बांटता है, बच्चे को देखकर हमें भी उस पर प्रेम आता है, बच्चे की मुस्कान देखकर हमारा भी चित्त खिलखिला जाता है, सिर्फ इस कारण कि बच्चा भाव से जीता है, हृदय से जीता है, सोच विचार में नहीं जीता। बच्चा भी यदि सोच सोच कर प्रेम करना शुरू करे तो फिर बचपन में ही उसकी माँ से नाराजगी शुरू हो जाएगी। माँ मारेगी और बच्चे के भीतर सोच विचार चलता रहेगा कि माँ ने मुझे मारा, यह मेरे साथ ठीक नहीं किया, और वह सोच विचार ही सारी गड़बड़ पैदा करता है। लेकिन यह सोच विचार बचपन में नहीं होता, बड़े होते होते यह सोच विचार हमें पकड़ जाता है। बड़े होते होते हम भाव का तल छोड़कर विचार के तल को पकड़ लेते हैं, हम हृदय को छोड़ देते हैं और मस्तिष्क को पकड़ लेते हैं। हमारा सारा सोच विचार हमारे मस्तिष्क में चलता है, हम सोचते ही रहते हैं। बस किसी ने कोई पीड़ा दी, किसी ने कोई दुख दिया, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, तत्क्षण भीतर सोच विचार शुरू हो जाता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे यह कहा नहीं माना, इसने मुझे यह बात बोली। अनेकों तरह के तर्क, अनेकों तरह की बातें भीतर चलनी शुरू हो जाती। और जब अनेकों तरह की बातें तुम्हारे भीतर चल रही हैं दूसरे को लेकर, तो फिर भला तुम दूसरे से प्रेम कैसे कर पाओगे। यही कारण है कि संत हमें बार बार कहते आए हैं, बच्चों की तरह बनो। बच्चों की तरह होने का अर्थ मात्र इतना है कि जिस ढंग से बच्चा हृदय के तल पर जीता है, भाव के तल पर जीता है, उसी तरह तुम भी हृदय के तल पर जीना शुरू करो, भाव के तल पर जीना शुरू करो। विचार के तल पर तुम इस संसार में विचर अवश्य सकते हो, अपने काम काज कर सकते हो, अपना घर बार चला सकते हो, लेकिन सोच विचार से तुम इस संसार से प्रेम ना कर पाओगे। सोच विचार के तल पर ही अगर तुम जीने लगे तो फिर इस संसार के प्रति भी कई तरह के तर्क खड़े होने शुरू हो जाएंगे, कई तरह की बातें भीतर चलने लगेंगी कि यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सुंदर है, यह कुरूप है। केवल अगर तुम प्रेम में जीते हो तब कहीं जाकर हर तरह का भेद मिटना शुरू होता है। तब तुम्हारे लिए ना तो कोई सुंदर रह जाता है, ना कोई कुरूप रह जाता है, सभी सुंदर हो जाते हैं। तब तुम्हारे लिए ना कोई बुरा रह जाता है, ना कोई अच्छा रह जाता है, सभी अच्छे हो जाते हैं। तुमने देखा, प्रेम में प्रेमी के चेहरे की फिक्र कौन करता है। रंग सांवला हो, काला हो, नैन नक्श ठीक न हो, प्रेम में इस बात की कोई फिक्र नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति बड़ा ही सुंदर मालूम पड़ता है। प्रेम तुम्हारे हृदय की दशा है, वह तुम्हारे भाव की दशा है, और सारा खेल यही है। अगर तुम्हारा अपना भाव सही है तो तुम्हारे लिए पूरा जगत सही हो जाता है। अगर तुम्हारा अपना भाव प्रेम का है तो सारे जगत से तुम्हारा प्रेम हो जाता है। अगर तुम्हारे अपने भीतर ही कुरूपता है तो सारा जगत तुम्हें कुरूप ही मालूम पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने भीतर ही किसी सौंदर्य का कोई बोध नहीं है तो बाहर इस पूरे जगत में खोजते रहो, किसी तरह का कोई सौंदर्य तुम्हें मालूम ना पड़ सकेगा।
जब तुम बच्चे थे, तुमने जब फूल को देखा होगा तो बड़ा ही सुंदर मालूम पड़ा होगा, उसमें बड़ा ही सौंदर्य तुम्हें दिखाई पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय सोच विचार नहीं था। फूल के संबंध में किसी तरह का कोई विचार भीतर नहीं उठता। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, फूल का सौंदर्य भी आंखों को सुंदर मालूम नहीं पड़ता। फूलों की तरफ नजर ही कहाँ जाती है। आदमी अपने मस्तिष्क में ही खोया खोया चलता रहता, सोच विचार में ही खोया खोया चलता रहता। और यदि भूल से वह फूल की तरफ देख ले तो उसका सोच विचार ही काम करना शुरू कर देता है। उसने जो फूल के संबंध में ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, वही चित्र, वही ज्ञान भीतर काम करना शुरू कर देता है। जिस तरह तुम्हें अपने शरीर का भी कोई बोध नहीं है, मात्र मन में जो तुमने अपने शरीर की कल्पना गढ़ रखी है, अपने शरीर के बारे में जो सोच विचार करते रहते हो, उसी को अपना शरीर समझे बैठे हो, उसी तरह तुम्हारे सोच विचार में जो चलता रहता है उसी को तुम सत्य मानते रहते हो। और जो सत्य है वह झूठ हो जाता है। उसकी फिर कोई खबर नहीं रह पाती, उसका फिर कोई बोध नहीं रह पाता। प्रेम बड़ी अमूल्य दौलत है, इसलिए उस खजाने को मालिक ने तुम्हारे हृदय में छुपा कर रखा है। तुम जब पैदा होते हो तो उस खजाने को लेकर ही पैदा होते हो। उसी भाव दशा से बच्चा पैदा होता है। बच्चे को कहाँ कोई मतलब होता है कि किसने उसे हाथ में उठाया। बच्चा तो प्रत्येक के साथ राजी हो जाता है, प्रत्येक की गोद में चलने को राजी हो जाता है, प्रत्येक को मिलकर वह खिलखिला उठता है। और उसकी जो मुस्कान होती है वह दूसरे को भी खिला देती है। तुम्हारी मुस्कान तो तुम्हें ही नहीं खिला पाती, लेकिन बच्चे की मुस्कान औरों को भी खिला देने का दम रखती है। तुम भी कभी बच्चे थे, तुमने भी कभी औरों को खिलाया होगा, लेकिन अब तुम खुद ही नहीं खिले हुए हो। क्या कारण है? इतना ही कारण है कि बच्चा हृदय से जीता है, प्रेम से जीता है। तुम विचार से जीते हो, सोच विचार कर ही सब करते। बच्चा प्रेम बांटने में फिक्र नहीं करता, क्योंकि सोच विचार नहीं होता। बेधड़क बांटता है, खुले दिल से बांटता है। तुम्हारे भीतर सोच विचार काम करता है, जिस कारण तुम प्रेम भी नहीं बांट पाते, जिस कारण मालिक को वह दौलत छिपानी पड़ जाती है। यदि प्रेम की दौलत उस व्यक्ति के हाथ लग जाए जो सोच विचार से जीता है, तो वह औरों को प्रेम भी बड़ा सोच विचार कर बांटेगा। किसी को बांटेगा, किसी को नहीं बांटेगा। जिनसे उसे मतलब होगा उन्हें बांटेगा, जिनसे उसे मतलब नहीं होगा उन्हें नहीं बांटेगा। लेकिन यह दौलत कोई ऐसी दौलत नहीं कि तुम किसी को दो और किसी को ना दो। यहां तुम्हारा बस नहीं चलता। जब प्रेम में तुम जीते हो तो प्रेम अपने आप से सब में बढ़ जाता है, तुम्हारे बांटने का सवाल नहीं। इस कारण मालिक ने इसे हृदय में छुपा कर रखा है। जब कभी भी तुम भाव के तल पर फिर से लौट आओगे, फिर से हृदय की तरफ अपनी आंख करोगे, इस सोच विचार को छोड़ोगे, तब वह प्रेम फिर से तुम्हें प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारी अकल काम करना बंद कर जाएगी, तब तुम्हारा सोच विचार काम नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर दो तल हैं, एक विचार का, एक भाव का। एक है मस्तिष्क जहां चलता है सोच विचार, और एक है तुम्हारा हृदय जहां उठती हैं भावनाएं। हम सोच विचार में ही अटक चुके हैं। हम तो परमात्मा के संबंध में भी सोच विचार ही करते हैं। हम तो भीतर के संबंध में भी सोच विचार ही करते हैं। परमात्मा के संबंध में भला हम क्या ही सोच सकते हैं। हमने तो जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, हमने तो उस आधार पर ही भीतर अपने मस्तिष्क में परमात्मा की कल्पनाएं कर रखी। हम परमात्मा की कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा इतना विराट है कि वह हमारी अकल में कभी समाता ही नहीं। परमात्मा का तो हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में हम सोचेंगे कैसे। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसको भी मस्तिष्क में समाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा हृदय में समा सकता है, मस्तिष्क में नहीं। सोच विचार तो उसका हो सकता है जिसका हमें पता हो। परमात्मा का तो हमें कुछ पता नहीं, परमात्मा अपरिचित है। लेकिन जो थोथा ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया है, उसके कारण जो अकल, जो सोच विचार में हमने ज्ञान बिठा लिया है, जो अकल हमने बना ली है, उसके कारण हम सोचते हैं हमने परमात्मा को जान लिया। परमात्मा सदा से अपरिचित है। जिन्होंने जाना है वे भी यही कहते हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। जिन्होंने जाना ही नहीं, वे अपनी सोच विचार में फंसकर ही
अपनी मूर्ताओं में पड़े पड़े यह ज्ञान देते रहते हैं कि हमने जान लिया। परमात्मा तो अपरिचित है या नहीं यह भी पता नहीं, क्या है कैसा है यह भी पता नहीं। उसके संबंध में हम सोच विचार कैसे कर सकते हैं? सोचा कि चूक जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं और इस सोचने के कारण ही हम परमात्मा से सदा ही चूकते आए हैं। जितना सोचते आए हैं उतना ही उससे दूर निकलते आए। सोचने के कारण ही हम भटक जाते हैं। सोचने में भटकाव है, सोचने में उलझाव है, सोचने का अंतिम परिणाम विक्षिप्तता है। लेकिन भाव एक और तल है, वह भी तुम्हारे भीतर ही है, जहाँ सोच विचार नहीं होते, जहाँ प्रतीति होती है सहज बिना किसी विचार के। तुम एक फूल को देखते हो, क्या तुम विचार करके यह निष्कर्ष निकालते हो कि यह सुंदर है? अगर विचार करके निष्कर्ष लोगे तो निष्कर्ष ले ही ना सकोगे। क्या प्रमाण दोगे कि गुलाब का फूल सुंदर है? और कोई यदि खड़ा हो जाए कहे कि प्रमाण दो, तर्क दो, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। कहोगे कि भाई सुंदर प्रतीत होता है, अब इसका और क्या प्रमाण दें? निष्कर्ष निकालने में ही सौंदर्य विलीन हो जाता है। जहां तुम्हारा सोच विचार काम करना शुरू कर देता है वहीं से सौंदर्य विलीन हो जाता है, क्योंकि तुमने अपने सोच विचार में भी सौंदर्य के प्रति ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। क्या सुंदर है, क्या कुरूप है, तुमने भीतर फर्क पैदा कर रखे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुमने प्रत्येक चीज के प्रति भीतर फर्क पैदा कर रखे हैं। और अपने आप ही वे फर्क आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाते हैं। अगर हम विचार से ही जीना शुरू करें तो सौंदर्य खो जाएगा, प्रेम खो जाएगा। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह सोच विचार के कारण सब खो जाता है। और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें प्रेम का भी कोई अनुभव नहीं रहता। प्रेम खो सा गया है। आज के समय में हम बाहर की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं और भीतर की दृष्टि से सबसे ज्यादा दरिद्र लोग हैं, क्योंकि काव्य हमारे भीतर उठता ही नहीं, प्रेम हमारे भीतर जागता ही नहीं। सौंदर्य की भाषा से ही हम अपरिचित हो गए हैं। फूलों में अब वह सौंदर्य नजर नहीं आता, वृक्षों में अब वह हरियाली नजर नहीं आती, सूर्य की अब वह लालगी नजर नहीं आती, चांद का वह प्रकाश नजर नहीं आता। इतने विराट अस्तित्व की तरफ हमारी नजर जाती ही नहीं। हम देखते तो हर तरफ है, चांद को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, लेकिन उस देखने के बीच में भी हमारा सोच विचार ही काम करता रहता है। जो ज्ञान फूलों के संबंध में, चांद के संबंध में या वृक्षों के संबंध में हमने इकट्ठे कर रखे हैं, वही हमारे भीतर काम करता रहे। हम उसे वैसा नहीं देख पाते जो वो है, बल्कि हम अपनी तरफ से उसे निर्मित करना शुरू कर देते। हमारे सोच विचार के कारण ही आज हम चांद की तरफ प्रेम भरी निगाह से नहीं देखते। बच्चा चांद को देखता है, खुश होता है। हमारी अकल के कारण ही, हमारे सोच विचार में खोए रहने के कारण ही हमें फूल का सौंदर्य नजर नहीं आता। बच्चे को नजर आता, बच्चे को वृक्षों की हरियाली नजर आती है, लेकिन हम इस तरह अपने सोच विचार में खोए खोए चलते हैं, इस तरह सोच विचार में खोए खोए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं कि हमें वृक्षों की हरियाली नजर नहीं आती। कभी कोई विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, कभी नौकरी का चल रहा है, कभी धन का चल रहा है, कभी पत्नी का चल रहा है, कभी बच्चों का चल रहा है, कभी घर बार का विचार भीतर चल रहा है। इतने विचार भीतर इकट्ठे हो गए हैं कि हम भीतर ही खोए रहते हैं, मस्तिष्क में ही खोए रहते हैं। चलते हम रास्ते पर हैं, लेकिन खोए भीतर मस्तिष्क में होते। बैठे बगीचे में होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में सोच विचार बाजार का चल रहा होता है। बैठे अकेले होते हैं, लेकिन अकेले नहीं होते। भीतर सोच विचार में खोए होते हैं, भीतर लोगों की भीड़ होती है। कोई मित्र के पास विचारों में पहुंच जाता है, कोई प्रेमी के पास पहुंच जाता है। हम आंखें खोलकर भी आंखों द्वारा बाहर नहीं देखते, जो मौजूद है उसे नहीं देखते, बल्कि आंखें खोलकर भी हम अपने मस्तिष्क में ही खोए रहते हैं, सोच विचार में ही खोए रहते। सोचते सोचते ही पूरी जिंदगी बिता देते। बच्चा लकड़ी उठाता है तो वह लकड़ी भी उसके लिए खेल हो जाती। तुम लकड़ी उठाते हो तो किसी का सर फोड़ देना चाहते। क्यों? क्योंकि भीतर सोच विचार काम करता है।
कोई तुम्हें जरा सा कुछ कहते तो तत्क्षण विचार खड़े हो जाते हैं, भीतर उबाल पैदा हो जाता है। इतने विचार एक ही क्षण में भीतर इकट्ठे हो जाते हैं कि तुम उनका तनाव नहीं ले पाते और उस आगोश में आकर तुम सामने वाले को नुकसान पहुंचा बैठते। जो मस्तिष्क में जीते हैं उनके जीवन में कई तरह के उपद्रव होते रहते हैं, क्योंकि सोचने से सदा ही उपद्रव होता है, हल नहीं होता। हल तो तब होगा जब तुम किसी विषय में आराम से बैठकर ध्यानपूर्वक विचार करके सोचो। इसी कारण से मालिक ने तुम्हें मस्तिष्क दिया है, सोच विचार की ताकत दी है, ताकि तुम ढंग से सोच विचार करके आगे का फैसला। पर जब तुम मस्तिष्क में ही जीने लग जाते हो, मात्र सोच विचार को ही अपना होना समझ लेते हो, तो इतने विचार भीतर चलते हैं कि तुम सही फैसला ले ही नहीं पाते। तुम एक विषय के बारे में आराम से ध्यानपूर्वक सोच विचार कर कदम नहीं ले पाते, बल्कि विचारों की आपाधापी इतनी होती है कि तुम अनेकों विचारों में ही खोए रहते। एक का भी हल नहीं निकलता, एक का भी कोई समाधान नहीं निकलता। और इतने अनेक विचार, इतनी तरह के हल तुम्हें चाहिए, उनका हल कैसे निकाल पाओगे? तुम्हें यदि प्रेम से अपनी चुनरी को रंगना है तो भाव के कुंड में उसे डुबाना होगा। उस कुंड में हमारी चुनरी पर प्रेम का रंग लगेगा। विचार में डुबाओगे तो उसमें प्रेम का रंग नहीं चढ़ेगा, उसमें तो और ही रंग चढ़ जाएंगे, और ऐसे भद्दे रंग चढ़ जाएंगे कि तुम्हें खुद ही वे पसंद आएंगे। तुम अपने ही लिए फैसलों से जीवन में संतुष्ट नहीं, तुम अपने ही लिए फैसलों से दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी चुनरी ही विचार में रंग दी। तुम्हें अपनी चुनरी को भाव में रंगना होगा। प्रेम कोई लिखा लिखी की बात नहीं है। यह कहीं से तुम पढ़कर, कहीं से सीख कर, कहीं से इसका ज्ञान इकट्ठा कर कर प्रेम का कोई अनुभव नहीं कर सकते। यह तो देखना पड़ेगा, यह तो आंख खोलनी पड़ेगी। अंधा भी प्रकाश के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर सकता है, और बहरा भी संगीत के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर सकता है, लेकिन अंधा कभी प्रकाश को जान नहीं सकेगा। कितना ही पढ़े, सारा विज्ञान पढ़ ले प्रकाश का, तो भी वह प्रकाश को जान ना सकेगा। और बहरा कितना ही अध्ययन करता रहे, सारे राग पढ़ डाले और सारे शास्त्र संगीत के छान डाले, तो भी कोयल की कुहू कुहू भी उसके प्राणों में उठेगी नहीं, उसे संगीत का कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए यह बात लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी की है। और देखने का जगत भाव है, देखने का द्वार भाव है। परमात्मा को देखना हो तो हृदय से देखा जा सकता है। इसलिए सारे धर्म श्रद्धा पर इतना जोर देते हैं। संदेह है मस्तिष्क की प्रक्रिया और श्रद्धा है हृदय का कमल। भाव का तो कुंड है, उसमें प्रेम का जल भरा है। मस्तिष्क बिल्कुल प्रेम से रिक्त है। मस्तिष्क को प्रेम की कोई खबर नहीं। मस्तिष्क मान ही नहीं सकता कि प्रेम जैसी कोई चीज होती है। सब कल्पना, क्योंकि तुम सोच विचार में प्रेम भी उसी से कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता। लेकिन प्रेम एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी अमूल्य दौलत है जो प्रत्येक में बढ़ती है। उसमें किसी अच्छे बुरे का सवाल पैदा नहीं होता, उसमें किसी सुंदर कुरूप का सवाल पैदा नहीं होता, उसमें किसी सही गलत का सवाल पैदा नहीं होता। मस्तिष्क धन को मान सकता है, पद को मान सकता है, लेकिन प्रेम को नहीं मान सकता। मस्तिष्क गणित को मान सकता है, काव्य को नहीं मान सकता, क्योंकि काव्य तो प्रेम की ही सुफलना है। लेकिन हम मस्तिष्क में इस कदर फंस गए हैं, हम सोच विचार में इस कदर फंस गए हैं कि हमें भाव का कोई अनुभव नहीं हो पाता, हमें उस कुंड का कोई अनुभव नहीं हो पाता जो भाव का कुंड हमारे भीतर विराजमान है। लेकिन यह बड़ा सौभाग्य है कि कोई चाहे लाख बार इनकार करता रहे, हमारे भाव का कुंड नष्ट नहीं होता। चाहे हम पीठ कर लें, चाहे हम सोच विचार में फंसे रहें, फिर भी हमारे भीतर भाव का कुंड नष्ट नहीं होता। चाहे हम उसे देखना बंद कर दें, चाहे हम उसकी उपेक्षा करने लगें, फिर भी वह कुंड भीतर विराजमान रहता है। क्या कारण है कि हम सोच विचार में फंस गए हैं? हमारा ध्यान सोच विचार की तरफ है। इस कारण हमारा ध्यान अपने भाव की दशा की तरफ है ही नहीं। हमारा सारा ध्यान सोचने की तरफ ही हो गया है। हम पूरा जीवन सोचते ही रहते हैं, इसी तरफ अपने ध्यान को देते हैं, मस्तिष्क को ही अपनी ताकत देते हैं, सोच विचार को ही अपनी ताकत देते हैं।
हम चाहें तो अपने भीतर के जो राज हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दें। यह हमारी अपनी मर्जी है, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। हम चाहें तो जो हमारे भीतर भाव का कुंड है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन उससे वह नष्ट नहीं हो जाता, वह फिर भी भीतर है। तुम्हें अपने ध्यान को उस तरफ मोड़ना होगा। जिस ध्यान को तुमने सोच विचार में ही अटका दिया है उसे वहां से खींचकर अपने भाव की दशा में फिर प्रवेश दिलाना होगा। जिस दिन चाहे हम उस दिन लौट कर देख सकते हैं, जिस दिन चाहे हम उस तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिस दिन चाहे उस दिन स्मरण कर लें, फिर से स्मरण कर लें, फिर से एक बार टटोल कर देख लें और तत्क्षण जो दबा पड़ा था प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो झरोखा बंद था खोला जा सकता है, लेकिन यह मस्तिष्क से नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क में तर्क चलता है। तर्क लाख उपाय करे तो भी मनुष्य के भाव के जगत को नष्ट नहीं कर सकता, भुलावा दे सकता है। प्रेम तो तुम्हारे भीतर ही है, बना ही रहेगा, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, खोएगा नहीं। जरा खोदोगे तो फिर मिल जाएगा। फिर तुम अपने स्वभाव को बच्चों की तरह कर सकते हो। फिर तुम बिना किसी सोच विचार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से रह सकते हो। और यह ख्याल रखो, तुम कितना ही भुलाओ, प्रेम भीतर से पुकारता ही रहे। जब भी कभी अवसर पा जाएगा तुम्हें थोड़े विश्राम में पाएगा, थोड़े विराम में पाएगा, फिर पुकार देगा कि आओ थोड़ा भीतर देखो, थोड़ी मेरी तरफ भी तवज्जो दो, मैं भी हूं। इसलिए बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी गणित की दुनिया में तो प्रेम को स्वीकार नहीं करता, लेकिन प्रेम में पड़ जाता है। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी प्रेम में पड़ जाता है। रात कितनी ही अंधेरी हो और चाहे ऐसा ही क्यों न लगने लगे कि अब सुबह कभी होने को नहीं, लेकिन फिर सुबह हो जाती है, फिर सूरज की किरण फूटती है। प्रेम मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए उसे सदा के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। लाख दबाते रहो फिर भी उभर आएगा। आए तूफान, आए आंधियां, लेकिन फिर तुम अचानक पाओगे एक दिया तुम्हारे भीतर अभी भी चल रहा है, जो बुझता ही नहीं, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य यही है कि उसके प्रेम के दिए को बुझाया नहीं जा सकता। न विज्ञान बुझा सकता है, न तर्क बुझा सकता है, न राजनीति बुझा सकती है, न धन या पद बुझा सकते हैं, न माया या मोह बुझा सकता है। कुछ भी प्रेम के दिए को बुझा नहीं सकता। तुम अपने स्वभाव के विपरीत कितने ही हो जाओ, स्वभाव तुम्हें फिर पुकार देगा। तुम यदि उस तरफ ध्यान दो तो कुछ बन सकता है, लेकिन यदि तुम फिर उस पर ध्यान न दो, फिर मस्तिष्क में ही फंसे रहो, तो कुछ भी बन ना सकेगा। तुम भाव में प्रवेश न कर सकोगे, प्रेम का कोई अनुभव न होगा। तुम्हारा ध्यान ही जब सोचने में है, विचारों में है, तो प्रेम का अनुभव कैसे होगा? प्रेम तो उमंगता है, तुम्हारे भीतर ही उठता है, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते कि यह जो आनंद की तरंग तुम्हारे भीतर उठी है, यह जो मीठा सा रस तुम्हारे भीतर उठा है, यह कहां से उठा है, किस तल से उठा है? तुम उस तल को नहीं पकड़ते, बल्कि तुम बाहर के जगत को, बाहर के किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हो। तुम चाहे लाख अपने को भुलाते रहो, लेकिन फिर भी यह प्रेम नष्ट नहीं होता। तुम्हारा स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। प्रलय भी आ जाए तो भी तुम्हारे भीतर एक चीज बची रह जाएगी, वह तुम्हारा स्वभाव है, और प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। प्रेम तुमसे भिन्न नहीं, प्रेम तुम्हारी आत्मा है। तुम यदि उस प्रेम में अपनी चुनरी को रंग दो तो सदा के लिए तुम्हारी चुनरी रंग जाए, लेकिन जिस प्रेम में तुम अपनी चुनरी को रंगते हो वह क्षण भंगुर है, ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता। तुम इस जगत से प्रेम करते हो या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो या किसी अन्य चीज से प्रेम करते हो, बाहर ही बाहर तुम जिस भी चीज से प्रेम करते हो वह प्रेम ज्यादा समय के लिए टिकने वाला नहीं, क्योंकि यह पूरा संसार ही परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, यहाँ सब बदलता रहता है। अगर तुमने अपने भीतर का प्रेम का वह स्रोत नहीं खोजा, वह कुंड नहीं खोजा, अपने भीतर की वह भाव दशा नहीं खोजी, अपने ही स्वभाव में फिर ना लौट गए, तो फिर जिन लोगों से तुम्हारा प्यार है, जब ये चले जाएंगे, प्रेम विलीन हो जाएगा और पीड़ा भीतर घर कर जाएगी। प्रेम का अर्थ तो यह है कि जब तुम्हें किसी के जाने पर भी पीड़ा ना हो,
क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसी दौलत है, जब तुम इसे हासिल करते हो तो तुम्हारा जो असल प्रेम है वह मालिक से पड़ता है, और ये सारी सृष्टि मालिक के नियमों के अनुसार चल रही है। फिर यदि कोई जाए तो तुम उसमें भी मालिक की रज़ा स्वीकार करके राजी हो जाते हो, तुम्हें दुख नहीं होता। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई हमारा अपना चला जाए तो हम बड़े नाराज हो जाते हैं, उस परमात्मा पर उंगली उठाते हैं कि तूने मेरा बच्चा छीन लिया, तूने मेरा मित्र छीन लिया, या तूने मेरा प्रेसी छीन लिया। परमात्मा से राजी होने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर उसके प्रति बड़ा ही अटूट प्रेम हो, अटूट विश्वास तुम्हारा परमात्मा से, वरना तो तुम अपनी ही मौत से राजी न हो पाओ। औरों की मौत का तो दुख तुम्हें पकड़ेगा ही, सताएगा ही, अपनी भी मौत का दुख तुम्हें उस मालिक से राजी न होने दे। यदि मालिक से प्रेम हो, मालिक पर विश्वास हो, तब कहीं जाकर तुम उसकी रजा में राजी हो सकोगे। तब कहीं जाकर तुम कह सकोगे कि जैसे तेरी मर्जी पूरी हो। जब तक तुम सोच विचार में ही अटके हुए हो, जब तक तुम्हारा ध्यान मात्र मस्तिष्क पर ही कायम है, तब तक तुम उसकी मर्जी से राजी न हो सकोगे। तब तक तुम अपनी मर्जी चाहोगे, तब तक तुम यह चाहोगे कि मेरी मर्जी पूरी हो। तुम्हें फिर से भाव की दिशा में, भाव की अवस्था में प्रवेश लेना होगा, और उसके लिए तुम्हें मात्र अपनी दृष्टि को उसकी तरफ करना होगा। अपनी आंखें जो तुमने उसकी तरफ से फेर रखी हैं, उसकी तरफ जो तुमने पीठ कर रखी है, मुंह दूसरी तरफ कर रखा है, मस्तिष्क की तरफ, अपने मुंह को उसकी तरफ फेरना होगा। कैसे उसकी तरफ फेरना है, उसके लिए हम भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि हम सोच विचार में इस कदर फंस चुके हैं कि अब हमें कुछ और अनुभव नहीं होता, हमें अपने अंतस का कोई अनुभव नहीं हो पाता, भीतर की कोई खबर नहीं लग पाती, मात्र हम विचारों में ही चलते रहते हैं। इस कारण संत महात्मा इस सृष्टि में आते हैं ताकि हम इस मन, इस मस्तिष्क, इन विचारों से मुक्त हो सकें और उसका अनुभव कर सकें जो इन विचारों के परे है, जो हमारी अकल के परे है, जो हमारी समझ में नहीं समाता। प्रेम हमारी समझ में नहीं समा सकता, प्रेम हमारे हृदय में समा सकता, पर हम जीते हैं मस्तिष्क में, और यहीं सारी रुकावट शुरू हो जाती है। यहीं हमारा भीतर से संबंध टूटना शुरू हो जाता है और हम बाहर ही बाहर चलते रहते हैं, बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं वे बाहर के ही तो विचार हैं, वे इस संसार के ही तो विचार हैं। जो 24 घंटे संसार के बारे में ही सोचता रहता है, जिसे हर पल बाहर का ही स्मरण बना हुआ है, भला वह भीतर का अनुभव कर कैसे पाएगा? हमें इस सोच विचार से मुक्त होना होगा, हमें अपने मन को भीतर ठहराना होगा। हमारा मन जब तक बाहर फैल रहा है, हम इन सोच विचारों में ही फंसे रह जाएंगे, प्रेम का कोई अनुभव नहीं हो पाएगा। हम विचारों के तल को फिर छोड़ ना पाएंगे, हृदय के तल को पकड़ ना पाएंगे, भाव की अवस्था को पकड़ ना पाएंगे। इसलिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। भजन सिमरन की जो युक्ति है वह हमें विचारों से मुक्त करती है। भजन सिमरन करने से हमारे विचार थमने शुरू हो जाते हैं, और एक क्षण आता है जब हम उस तल को छोड़कर उस तल पर प्रवेश पा जाते हैं जहां हमारा अपना होना है। अपने होने की खबर लो, जो तुम्हारा अपना स्वभाव है उस स्वभाव में फिर से उतर जाओ। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, सदा से है, सदा ही रहेगा। लेकिन जब तक तुम्हारा ध्यान ही मस्तिष्क पर है, तब तक हृदय में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, उनकी खबर न लग सके। ध्यान को बाहर की बजाय भीतर की तरफ मोड़ना है। जब तक मस्तिष्क में सोच विचार में तुम्हारा ध्यान चलता है, तब तक बाहर ही बाहर भटकता है, क्योंकि विचार ही सारे बाहर के चलते। भीतर का अनुभव तब होता है जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं उठता, शून्य होता है। तब तुम्हें भीतर का अनुभव होना शुरू होता है, तब तुम्हें प्रेम का अनुभव होना शुरू होता है, तब तुम्हें शून्य के संगीत का अनुभव होना शुरू होता है। विचारों से मुक्त होना है तो निरंतर भजन सिमरन करते रहो। विचारों में फंसे रहे तो औरों से झगड़े भी चलते रहेंगे, नाराजगियां भी चलती रहेंगी। और यह भी स्मरण रखो कि सच्चा प्रेम तुम्हें मालिक से जुड़कर मिलता है।
कोई भी मनुष्य तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं दे पाएगा, पूर्ण प्रेम नहीं दे पाएगा। मालिक से तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा, इसलिए अपने भीतर ही उतर जाओ। मालिक तुम्हारे भीतर है, उसे कहीं बाहर खोजने भी नहीं जाना है। जहां बैठे हो बस आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाओ। बाहर के मंदिरों में मालिक को खोजने से अच्छा है अपने इस हरी मंदिर में ही मालिक के दर्शन कर लो। बाहर के मंदिर की तरफ भी अगर तुम जाओगे तो अनेकों तरह के लोग रास्ते में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे। तुमसे कोई बात ना भी करें तब भी उनके चित्र दिमाग में छपने शुरू हो जाएंगे, उनका सोच विचार चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा यह शरीर, जो परमात्मा का मंदिर है, इसके भीतर मालिक के अलावा कोई मौजूद नहीं। इसकी यात्रा पर भी मालिक के अलावा कोई मौजूद नहीं। इसलिए किसी तरह का कोई चित्र तुम्हारे भीतर नहीं बनता, किसी तरह का कोई विचार तुम्हारे भीतर नहीं उठता। अपने इस हरी मंदिर में प्रवेश पाओ, अपने ही भीतर उतर जाओ। तुम्हारा यह शरीर ही मंदिर है, इसके भीतर ही परमात्मा बैठा हुआ है। उस परमात्मा से जब जुड़ोगे तब कहीं जाकर तुम फिर उस प्रेम से जीना शुरू करोगे, उस ढंग से, उस आनंद से जीना शुरू करोगे जैसे तुम बचपन में जिया करते थे। बूढ़ा सोचता है कि बचपन अच्छा था, जुबान सोचता है कि बचपन अच्छा था, लेकिन यह भी सोच में चलता है और इस सोच के कारण ही दुख पैदा होता है। वे कभी नहीं सोचते कि बचपन में किस कारण आनंदित थे, वे कभी नहीं सोचते बचपन में किस कारण सुख था। और यदि वे सोचें तो वे पाएंगे कि कारण की आवश्यकता ही नहीं थी। जब से ये कारण बीच में खड़े हुए हैं तब से ही दुख निर्मित होना शुरू हुआ। बच्चा अकारण ही आनंदित है, तुम्हें भी अकारण आनंदित होना होगा। तुम्हें भी उस कला को फिर से सीख लेना होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें आनंदित होना नहीं आता, तुम्हारा स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रेम की कोई खबर नहीं है, तुम्हें प्रेम की भी खबर है, वह भी तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन ऐसे तुम सोच विचार में फंसे कि भाव की दिशा ही भूल गई, उसका विस्मरण ही हो गया। हृदय की तरफ तुमने पीठ कर ली है और मस्तिष्क की तरफ मुंह कर लिया है। परमात्मा से अपने प्रेम को छोड़ो, भीतर की तरफ अपना मुंह कर, भीतर की तरफ यात्रा करो। अंतस में उतर कर ही तुम्हारी चुनरी प्रेम के रंग में रंग सकती है। अंतस में उतर कर ही तुम्हारा इस जगत के प्रति प्रेम हो सकता है। अंतस में उतर कर ही तुम्हारा प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम हो सकता है। और यह स्मरण रहे कि साधारण मनुष्य से किया हुआ प्रेम भी दीवाना बना देता है। परमात्मा से किया हुआ प्रेम तुम्हें किस कदर पागल कर देगा। उस प्रेम की खोज में निकलो जो सदा शाश्वत है, जो सदा रहने वाला है। उस प्रेम को हासिल करो। जो क्षण भंगुर है, घड़ी बर्बाद है या नहीं, इसकी तुम्हें भी खबर नहीं। उस प्रेम के पीछे मत भागते रहो। जो प्रेम की तरंग तुम्हारे भीतर उठती है, उस तरंग को पकड़ो। जिस कारण से भीतर प्रेम की तरंग उठती है, उस कारण को मत पकड़ो। अकारण को पकड़ो, कारण को मत पकड़ो। कारण को पकड़ लेने से ही सारा उपद्रव पैदा हुआ है। आनंदित होने के लिए भी फिर कारण खोजना पड़ता है, सुखी होने के लिए भी फिर कारण खोजना पड़ता है। अकारण सुखी होने का तो कोई अनुभव ही नहीं रह गया। बच्चा अकारण सुखी है, उसका वह स्वभाव है, तुम्हारा भी वही स्वभाव है, क्योंकि तुम भी कभी बच्चे थे। चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ, तुम्हारा स्वभाव नष्ट नहीं होता। चाहे तुम किन्हीं भी हालातों में हो, तुम्हारे भीतर का स्वभाव नष्ट नहीं हो। तुम्हें बस अपना मुख उस तरफ कर लेना है, फिर उसी स्वभाव में उतर जाना। मस्तिष्क में ही मत बैठे रहो, सोच विचार में ही मत फंसे रहो। हर रोज भजन सिमरन करो, हर रोज ध्यान में बैठो, अपने आप को विचारों से मुक्त करो। भजन सिमरन में जब भी बैठो तब यह स्मरण रखो कि सिमरन को पहले जुबान से शुरू करो। पूरी शक्ति, पूरा ध्यान सिमरन के शब्दों को जुबान द्वारा दोहराने में लगा दो। इस ढंग से दोहराओ, इस ढंग से उस पर ध्यान दो कि फिर तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ जाए ही ना, कि फिर तुम्हारा ध्यान किसी अन्य विचार की तरफ जाए ही ना। मात्र तुम्हारे भीतर सिमरन का ही बोध बना रहे, सिमरन के ही शब्द गूंजते रहे। जैसे जैसे तुम जुबान दोबारा उसे पूरा ध्यान देकर दोहराओगे, पूरी ताकत लगाकर दोहराओगे, वह तुम्हारे मन में प्रवेश करता चला जाए। फिर तुम्हें जुबान से दोहराने की आवश्यकता ना पड़ेगी।
फिर मन में वह सिमरन अपने से चलने लगेगा। और जब वह सिमरन मन में अपने आप बार बार चलने लगेगा तो अन्य विचार प्रकट होने बंद हो जाएंगे और वह एक विचार तुम्हारे भीतर घूमना शुरू हो जाएगा। मालिक की याद बनी रहने लगेगी। फिर तुम्हारा ख्याल संसारिक झगड़ों, काम की वृत्तियों, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो सिमरन में ही लगा रहेगा। फिर उस सिमरन की तरफ अपना पूरा ख्याल लगा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो और अपने ध्यान को तीसरे दिल पर भीतर से एकाग्र करो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान तीसरे दिल पर पक्का होता चला जाएगा, वैसे वैसे वहाँ एकाग्रता कायम होनी शुरू होगी और तुम्हारा ख्याल यहाँ टिकना शुरू होगा। जब ध्यान तीसरे दिल पर टिकना शुरू हो जाता है तो विचार शून्य होने लगते हैं। जैसे ही तुम्हारा ध्यान आंखों तक आता है, विचार फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने ध्यान को तीसरे दिल पर पक्का करने का अभ्यास हमें करना है, ताकि हमारा ध्यान नीचे उतरे ही नहीं। जब हम संसार में विचरते हैं तो हमें अपने ध्यान को तीसरे दिल से नीचे लाना पड़ता है, ताकि हम अपने संसारिक कामकाज भी अच्छे से कर सकें। मालिक ने जो हमें सोच विचार दिया है, यह भी हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी है इस संसार में विचरने के लिए, लेकिन यह हमारा होना नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। जब हम सोच विचार में ही जीने लग जाए तो हम भूल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह हमारा होना ही नहीं है और हम उसे ही अपना होना समझ लेते हैं। और जिस तरह के विचार उठते हैं उनके अनुकूल ही हम फिर कार्य करते चले जाते हैं, निर्णय लेते चले जाते हैं। जैसे जैसे तीसरे दिल पर तुम्हारा ध्यान पक्का होता चला जाएगा, विचार थमते चले जाएंगे, तुम्हारे भीतर का शोर शराबा बंद होने लगेगा। वैसे वैसे अनहद की ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़नी शुरू होगी, शब्द की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। फिर उस शब्द से अपने ख्याल को जोड़ देना है। फिर पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता लगाकर उस शब्द को सुनना है। जितना तुम ध्यान देकर, जितना ख्याल तुम उस शब्द से जोड़ते चले जाओगे, उतना ही वह शब्द तुम्हें फिर ऊपर की ओर खींचता ले जाएगा। ऊपर की तरफ खींचते खींचते मंजिल दर मंजिल फिर वह तुम्हें तुम्हारे धुरधाम पहुंचा देगा, वहां पहुंचा देगा जहां वह मालिक है। उस मालिक से तुम्हारा मिलाप हो जाएगा। यह शब्द ही तुम्हें तुम्हारे सच्चे घर ले जाएगा, उस घर जिस घर से निकलकर तुम इस संसार में आए। फिर जाकर तुम उसी घर में समा जाओगे इस शब्द को पकड़कर। इसलिए अनहद की ध्वनि तक पहुंचो और अनहद की ध्वनि पर पहुंचकर ही मत ठहर जाओ, बल्कि उसका भी सहारा लेकर उस परमात्मा तक पहुंचो। निरंतर भजन सिमरन करो, जब समय मिले तब भजन में बैठो। आलस्य करने से तुम्हें कोई लाभ ना होगा। आलस्य करोगे तो फिर भीतर का अनुभव हो पाएगा या नहीं, इसका कोई पता नहीं। और जिन्हें भीतर का अनुभव नहीं हो पाता, वे मृत्यु के समय बड़े ही पीड़ा से मरते हैं। वे मृत्यु के समय फिर इन्हीं विचारों में खोए खोए मरते हैं, इन्हीं लोगों, इन्हीं संसारिक पदार्थों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर उन्हीं में लौट कर आ जाते हैं। जो दुख पिछले जन्म में भोगे थे, फिर उन्हें ही भोगने के लिए आ जाते हैं। अंतिम वेला में यदि तुम्हारे भीतर मालिक का स्मरण हो तो तुम मालिक में समा जाओ, लेकिन अगर अंतिम वेला में तुम्हारे भीतर संसार का ही स्मरण है तो संसार में ही आओगे। तुम्हारा जिस तरफ ध्यान है तुम उसी तरफ बहते चले जाते हो। तुम्हें अपने ध्यान को मालिक की तरफ मोड़ना होगा। और मालिक की तरफ मोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुमने सुबह पूजा कर ली, शाम पूजा कर ली और बाकी दिन तुम उसे भूले ही रहे, बाकी दिन तुम धन की दौड़ में पड़े रहे, काम की वृत्तियों में पड़े रहे, क्रोध में पड़े रहे। नहीं, मालिक से जुड़ने का अर्थ है कि 24 घंटे तुम्हारे भीतर मालिक की याद बनी हुई है, मालिक का स्मरण बना हुआ है। ऐसा स्मरण बना हुआ है कि किसी अन्य बात की तरफ, अन्य विचार की तरफ, किसी वासना, किसी इच्छा की तरफ तुम्हारा ख्याल ही नहीं जाता, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। उस मालिक से जुड़ो, अपने ही भीतर उतर जाओ। तुम्हारे भीतर ही मालिक मौजूद है, तुम्हारे भीतर ही प्रेम मौजूद है। प्रेम की उस अमूल्य दौलत को हासिल करो। मालिक से प्रेम करोगे तो जीवन में आनंदित हो पाओगे। मालिक से जुड़ोगे तो सुख की खबर लग पाएगी। लोगों से ही जुड़े रहोगे तो कोई ना कोई दुख बना ही रहेगा। तुम खुद भी कभी अपने जीवन की तरफ गौर करना
तुम भी पाओगे तुमने भी औरों को दुख पहुंचाए और भी तुम्हें पहुंचाएंगे। यह सृष्टि ऐसे ही चलती है। यहाँ ना भी चाहो तब भी तुम दूसरे को दुख दे बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम दूसरे को माफ कर पाओ, कि तुम दूसरे की गलती पर भी उससे प्रेम कर पाओ। यह ताकत तो तुम्हें वह मालिक ही बख्श सकता है। उस मालिक से प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो। तुम्हारा गुरु तुम्हें सच्चे प्रेम की खबर देगा। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। अपना ख्याल रखो। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी।